आरके की दोस्ती बढ़ती ही जा रही है, जहाँ पर अभीरा को आरके बताता है कि जो उसको फाइल्स मिली है जिस वजह से बार काउंसिल के मेंबर्स ने उसको रिहा किया है, वो फाइल्स उसने ही अरमान के ऑफिस से चुराई थी, जिस वजह से अभीरा को अच्छा नहीं लगता। बट एट द एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसका लाइसेंस उसे फिर से मिल चुका है और अब वो फिर से लॉयर बन चुकी है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, काफ़ी हैप्पी होती है और यहाँ पर वो उसकी मम्मा को थैंक यू बोल रही होती है। जहाँ पर उसके दिमाग में एक बात ये भी चल रही होती है कि आरके को इतनी आसानी से फाइल्स मिल गई, मतलब अरमान ने ही वो फाइल्स इकट्ठी कर रखी थी और शायद अरमान उसकी हेल्प करना चाहता था। इधर अबीरा को खुश देखकर अरमान के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो सोचता है कि फाइनली अबीरा बहुत ज़्यादा खुश है। आखिरकार वो जो चाहता था वो हो गया। अबीरा के चेहरे पर स्माइल देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और काफ़ी रिलीफ और काफ़ी अच्छा महसूस करता है। सही कहें तो यहाँ पर अरमान की खुशी का भी ठिकाना नहीं होता है। तभी उसकी नज़र आरके के ऊपर पड़ती है और आरके को पता लग जाता है कि अरमान अगर इतने गुस्से में देख रहा है, मतलब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि उसने ही कल फाइल्स चुराई थी। तो यहाँ पर अरमान एक लकड़ी लेकर आता है और आरके की तरफ बढ़ता है। तब आरके को लगता है कि अरमान उसे मारने के लिए ही आ रहा है। तब अरमान थोड़ी सी बहकी बहकी और अरमान नहीं, आरके थोड़ी सी बहकी बहकी बात करता है, लेकिन अरमान वहाँ से वापस चला जाता है, जिससे कि आरके खुश होता है। और अरमान वापस इसलिए जाता है क्योंकि वो कहता है कि उसका पर्पस यही था कि अभीरा का लाइसेंस फिर से मिल जाए। चाहे वो आरके ने दिलाया हो, चाहे उसने दिलाया हो, उसकी खुशी मैटर करती है। इस वजह से वो आरके को कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चुपचाप आ जाता है। तो इधर पोद्दार फैमिली में थोड़ा सा घमासान मच जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल तो यहाँ पर सब नॉर्मल होता है, लेकिन बवंडर लेकर आ रहे हैं और कोई नहीं बल्कि फूफासा। क्योंकि फुफासा घर में आते हैं और सभी घर वालों को बताते हैं कि अरमान ने हेल्प करी है अबीरा की उसका लाइसेंस वापस दिलवाने में, जिस वजह से पूरा घर खुश होता है और काफ़ी खुशी की बात उन सभी को लगती है और सब सेलिब्रेशन की तैयारी करती है। तभी फुफासा कहते हैं कि ये सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि अरमान ने हम सभी को धोखा दिया है। यहाँ पर दादी साहब फुफासा को छोड़कर पूरा परिवार अभीरा के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वो कहते हैं कि अरमान ने हम सबको धोखा दिया है। तभी अरमान आता है और कहता है कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि वो जिस गलत रास्ते पर निकल चुका था वो उस गलत रास्ते से वापस आया है। उसे पता चल चुका है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे सच्चाई की लड़ाई लड़ता तो वो गिल्ट में नहीं रहता, लेकिन उसने अभीरा को एक गलत केस में फंसाया, ये उसकी गलती है और इसका गिल्ट उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अभीरा की हेल्प करने की कोशिश करी। ऐसा करके उसने कुछ गलत नहीं करा। इस बात से पोदार हाउस में थोड़ा सा घमासान मच जाता है। तो इधर गोयनका फैमिली में सेलिब्रेशन चलता है, जहाँ पर सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं पूरी फैमिली, क्योंकि अबीरा का लाइसेंस फिर से मिल चुका होता है। तभी अबीर भी कहता है कि तुम्हारी खुशी इतनी सूखी सूखी नहीं मनाएंगे, बल्कि मैं तुम्हें खड़े होकर कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। और वो वहाँ पर खड़े होकर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अबीरा की खुशी देखकर आरके को भी पता नहीं मन ही मन कुछ होता है। तभी मनीष जी आरके को धन्यवाद कहते हैं और उसे भी डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। यहाँ पर अबीरा अपने सेलिब्रेशन में सारी चीज़ें अरमान की फेवरेट बनाती है और वो यहाँ पर फिर से अरमान को याद करती है, जिस वजह से उसके घर वाले को अच्छा नहीं लगता। बट क्योंकि बात सेलिब्रेशन की है तो सभी खुश होते हैं। तो इधर बात आती है कि अबीरा के पास आता है कोर्ट से फ़ोन कि डाइवोर्स की तारीख अरमान ने तय कर दी है और वो तारीख कल की है। दरअसल इन दोनों ने डेट फिक्स नहीं करी, डेट फिक्स करी है माँ ने। अब देखते हैं कि क्या माँ की वजह से अरमान और अबीरा में फिर से गलतफहमी पैदा हो जाएगी।